जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर गौतम टेटवाल ने 15 मई को अपने दौरे की शुरुआत निवाली जनपद के ग्राम झाकर में शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI में संचालित प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के प्रशिक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित होकर किया। प्रशिक्षणार्थियों का उत्साहवर्धन करते हुए उन्होंने कहा कि युवाओं को तकनीकी रूप से दक्ष होकर आत्मनिर्भर बनना आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। निवासी परिवार की ओर से आपका स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। शासन कौशल विकास एवं तकनीकी शिक्षा पर प्राप्त हूँ कि वो आए और माननीय मंत्री महोदय द्वारा विकल्प भूमि के पद से आपको कार्यक्रमों से एवं माननीय मंत्री महोदय नाम है अपने बड़वानी जिले में काफी प्रवास हुआ लेकिन अपने 500 विधानसभा में निवाली में पहली बार प्रवेश हुए, इसलिए एक बार आप सबसे आग्रह करूं जोरदार तालियां देकर स्वागत करें। माननीय गजेंद्र जी पटेल जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी जिले के यूसीसी जिलाध्यक्ष सम्मानीय अजय यादव जी, हमारे जिले के महामंत्री सचिन जी, हमारे किसान मोर्चे के जिलाध्यक्ष राजेंद्र सितोजे जी, हमारे मंडल अध्यक्ष श्याम पटली जी, यहाँ के पार्षद जी राय सिंह भैया, विभागीय हमारे कलेक्टर महोदय, जिला पंचायत सीईओ और सभी यहाँ पे ITI के सभी स्टाफगण। जैसे ही आते ही हम लोगों ने देखा और जैसे कार्यक्रम बना था उस समय हमारे सम्मानीय मंत्री जी का विभागीय ITI कॉलेज है तो ऐसा बोले कि पहले तो मैं मेरे परिवार में जाऊंगा और ITI के माध्यम से यहाँ के बेटे बेटियों किस प्रकार से अपने हुनर को अपने प्रतिभा को निखार रहे हैं उसका भी हमने अभी प्रेजेंटेशन के माध्यम से देखा। हमारे सांसद जी ने बोला कि काम कोई भी काम छोटा और बड़ा नहीं होता है, हमारे प्रतिभा के अनुसार हम लोग अगर लगे निश्चित ही हम लोग उसमें कामयाबी सफलता मिलती है। और सारी बातें हमारे कलेक्टर महोदय ने बोलाई। मैं थोड़ा सा अब आपसे हमारे मंत्री जी चर्चा करें, लेकिन मैं परिवार ITI की तरफ से ITI परिवार की ओर से और मेरे विधानसभा परिवार की ओर से भाई साहब से थोड़ी सी मैं मांग रख देता हूं। पत्र तो मैंने आपको दे दिया वैसे, लेकिन फिर भी अभी सामने मेरे परिवार के सामने रख देता हूं कि हम पहले तो भाई साहब हमको एक बिल्डिंग की आवश्यकता है। बिल्डिंग की आवश्यकता है। दूसरी हमारी जो ITI के बेटे बेटियों के लिए हॉस्टल, हमारे दूसरी ITI जो खेजा में वहां तो हॉस्टल मिले, लेकिन यहाँ हॉस्टल नहीं है, इसलिए हॉस्टल की भी मांग करता हूं। और तीसरी है हमारे इस परिसर की बाउंड्री वाल भी होना चाहिए कि ना होना चाहिए? होना चाहिए ना। तो मैं मेरे ITI परिवार की ओर से, विधानसभा परिवार की ओर से भाई साहब थोड़ी सी ये विषय की मांग करता हूं और निश्चित ही अभी आप चर्चा करेंगे तो अस्वस्थ हमको करिए इतना। और मुझे विश्वास भी है भाई साहब कि बिल्कुल भाई साहब का पूरे प्रदेश में हमारे मंत्री जी का जिस प्रकार से काम को लेकर चर्चा होती है तो आज हमको निश्चित ही कुछ न कुछ जरूर यहाँ से मिलेगा। और पुनः भाई साहब का मैं आज अपनी विधानसभा निवाली में बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर उस मिट्टी को है ना, उस मिट्टी को गीली करता है ना, फिर रोंदता है और रोंदने के बाद में उसमें आकार प्रदान करता है। आकार को ठोक ठोक के देता है। कभी किसी ने मटका बनाते हुए देखा होगा तो मटके का आकार बना के फिर उसको एक
लकड़ी की हथौड़ी से उसकी पिटाई करता है, और पिटाई करने के बाद वो तैयार हो जाता है तो उसको धूप में सेकता भी है, और सिकाई करने के धूप में सेकने के बाद फिर उसको आगी पर पकाता है, और आगी पर पकाने के बाद में फिर वो मटका मार्केट में तो आता है, पर इतना पकने के बाद वो मटका जब मार्केट में वो पाता जाता है तो वो हमारे गले की प्यास को बुझाता है। मेरे ITI के बच्चे भी ऐसे एक्टिविटी के जो समाज की प्यास बुझाने का काम करते हैं। और आप सब जो अलग अलग ट्रेड के बच्चे हैं, आप सबको लोग कहते हैं हमें 10वीं के बाद एडमिशन हो गया, कॉलेज में गए नहीं, कॉलेज में नहीं पहुंच रहे, या जिसका पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं हुआ उसके माता पिता कहते हैं कि चलो ITI सीख लेंगे, यहाँ फीस भी नहीं लगेगी और यह आदमी बन जाएगा, हुनर सीख जाएगा। पर मैं तो ऐसा मानता हूँ कि अभी आपको बता देना चाहता हूँ सांसद जी, आज से 10 साल पहले मेरे ITI में 80%, 75% एडमिशन हुआ करते थे। अभी इस वर्ष मेरे ITI में 96.5% एडमिशन हुए, और अब एक साल के बाद 100% एडमिशन भी होंगे, सब ट्रेड भी भरा जाएगी, और दूसरे साल में प्रतिस्पर्धा होगी। और ये आपको पता है मोदी जी का सपना है, ITI के साथ PM विश्वकर्मा योजना हम तो चुन के लेके आते हैं 8वीं पास, या जो हमारे हुनर सीखने वाले, अभी ये बहन ने बताया था कि ब्यूटी पार्लर का कोर्स, या फैशन डिजाइनिंग, ब्यूटी पार्लर और हॉस्पिटोलॉजी, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, मतलब ये काम तो घर में पहले से होता था, पर ये जब प्रशिक्षण करके आप जाएंगे, आपका शॉप चालू करेंगे तो 1 लाख रुपया में लोन दिलवाएंगे PM विश्वकर्मा के साथ, आपको लोन भी मिलेगा, और आपको लोन के साथ PM विश्वकर्मा में तो 15,000 की किट भी उपलब्ध कराते हैं। तो आपको अपना काम शुरू करें और आप रोजगार देने वाले बनेंगे रोजगार देने वाले, और किसी इंडस्ट्री में आप चले गए तो हमारे यहाँ इंडस्ट्री में भी, किसी फैक्ट्री में चले गए तो वहाँ भी हुनर आप सिखाने वाले बनेंगे। तो जैसे आप हमारे यहाँ से निकलेंगे, और हमारे यहाँ से निकलेंगे तुरंत अगर कहीं नौकरी मिलने की, जॉब देने की कोई संस्था है तो उसका नाम है ITI, प्रशिक्षण सीखने का और प्रशिक्षण सिखाने का, दोनों का काम हम ITI में करते हैं। तो ये काम हम सिखाने का आप कभी छोटे हो नहीं सकते। और आपको एक बात और बता दूं, भोपाल में अपना एशिया का सबसे बड़ा ITI कॉलेज है, एशिया का सबसे बड़ा ITI कॉलेज है, जिसको ग्लोबल स्किल पार्क के नाम से जाना जाता है, श्री गुरु रविदास जी के नाम से, है ना, ग्लोबल स्किल पार्क के नाम से वो रहता बड़ा सबसे। और उस ITI में पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे भी आते हैं। हमारे यहाँ ITI इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रिकल, मेकाट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, कोपा के बच्चों को भी एडमिशन मिलता है। आप में से कुछ बच्चे अगर उसमें हम प्रारंभ कर रहे हैं, उसमें आप में से कुछ बच्चों के एडमिशन वहाँ हो सकते हैं 2 साल के कोर्स के बाद। कल मैं उस ITI कॉलेज में था, और जो बच्चे मेरे यहाँ से निकल के गए थे ग्लोबल स्किल पार्क से, उस ITI से उन बच्चों को 8 कंपनियां लेने आई थी, और एक बच्चे का पैकेज 12 लाख रुपया था, 12 लाख रुपया। आप किसी से कम तो हो ही नहीं सकते। रही बात दिवाली के इस ITI की, माननीय विधायक जी ने यहाँ 2-3 बातें कही है। एक तो भवन की बात करिए, आपका भवन नए 5 के बाद के पहले करना है, जितना जल्दी हो भवन और छात्रावास स्वीकृत। मैं यहाँ घोषणा करता हूँ, आपको मेरी घोषणा करता हूँ, भवन और छात्रावास स्वीकृत। और मेरी बात बाउंड्री वाल की, तो बाउंड्री वाल भी बनेगी अच्छे से, अच्छी बाउंड्री वाल बनेगी। मैं आप सबसे भी कहता हूँ साफ सफाई भी करें। और दूसरा, प्रधानमंत्री जी का सपना है, अब आप सबको साइकिल से आते हैं ना, 2 व्हीलर से भी आते हैं, बस से भी आते हैं, बहुत बढ़िया, बस से भी आते हैं, साइकिल से भी आते हैं। और अभी सब बच्चों को मैं बोल के जा रहा हूँ, सब बच्चे अपने अपने माता पिताजी के साथ में, माता पिताजी को ध्यान में रखते हुए 5-5 पौधे साइकिल में लगाएंगे। कितने पौधे लगाएंगे? और 5 कम से कम, बढ़िया है, जंगल दिखना चाहिए, है ना, 5 पौधे लगाएंगे। अभी थोड़ी बोल रहा हूँ, अभी नहीं, जुलाई में हम पौधे लगाएंगे, ठीक है।
बारिश के समय पौधे लगाए। मैं जब दूसरी बार ITI में आऊंगा तो यहाँ बड़ा अच्छा हरा भरा जंगल दिखाई देना चाहिए। लगाएंगे सब, लगाएंगे ना। और मैं आप सबको विश्वास दिला रहा हूँ, जितने बच्चे लगभग 200 बेटा बेटी है ना, 200 है ना, 268 सभी बच्चों को रोजगार मिलेगा, 100% रोजगार मिलेगा। क्योंकि ये आने वाला युग कौशल विकास का युग है, स्किल डेवलपमेंट का युग है। और स्किल डेवलपमेंट के युग के साथ आप सबको रोजगार की गारंटी, जैसे मोदी की गारंटी है ना, ऐसे रोजगार की गारंटी में ले रहा हूँ। और आप सबको निश्चित रूप से रोजगार मिलेगा। मैडम ने बताया कि हर मंगलवार को यहाँ रोजगार मेला लगता है। उस मेले में भी जिनकी डेट पूर्ण हो जाए वो मेले में भी अप्लाई कर सकते हैं। उनको पास में ही हमारा बहुत बड़ा प्रधानमंत्री जी ने बिहार में बड़ा पार्क में PM मित्र पार्क की घोषणा की, काम प्रारंभ हो गया और आपको रोजगार निश्चित रूप से मिलेगा। धन्यवाद। भारत माता की